एक भक्त जिसके हाथ और पैर दोनों काट दिए जाएं और फिर भी वो भजन गाए, और जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया उनके प्रति भी उसके मन में लेश मात्र भी कोई भी द्वेष भाव नहीं, अपितु उनके लिए भी करुणा और उनके उपकार की भावना। जानना चाहेंगे कौन है ये महान भक्त? आगे घटना में बताती हूँ। चलिए, आज पाप मोचनी एकादशी का रात्रि जागरण, एकादशी में रात्रि जागरण किया जाता है, उसमें इन महान भक्त के जीवन की एक छोटी सी घटना के श्रवण का आनंद लीजिए। आरंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सबके लिए बहुत समय से किसी भी भक्त संत भगवान की कोई भी घटना नहीं लेकर आई हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और आज एकादशी है, तो आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एकादशी के अवसर पर पहले मैंने सोचा कि एकादशी की कथा कहती हूँ, वो दूसरे वीडियो में होगा, क्योंकि इस बार की एकादशी की घटना में महर्षि लोमश का उल्लेख है, और आप सबको पता होगा मुझे महर्षि लोमश बहुत अत्यंत प्रिय है। अत्याधिक सादर, प्रेम, सम्मान, स्नेह उनके प्रति है, तो वो भी मैंने बताया है। इस वीडियो में मैं एक महान भक्त जयदेव जी, जिन्होंने गीत गोविंद जी की रचना की है, जिन्होंने अष्टपदी और भी उनके बड़े ही सुंदर सुंदर पद है। अगर आपको पता हो तो गीत गोविंद में ये कहा गया है, कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जब भी कोई गीत गोविंद गाएगा मैं वहाँ उपस्थित होऊंगा ही होऊंगा। तो ये है गीत गोविंद का महात्म्य, जिन्हें जयदेव जी ने रचा है, और भी बड़े सुंदर सुंदर पद हैं उनके। तो उनके जीवन की एक छोटी सी घटना बता रही हूँ। भक्तों के तो चरित्र की असंख्य घटनाएं होती हैं, तो ये उनके जीवन की एक छोटी सी घटना है। बाकी मैं पूरा चरित्र भी कभी किसी दिन किसी और वीडियो में लेकर आऊँगी। एक छोटी सी घटना है। इस घटना से आपको ये समझ में आएगा कि एक भक्त का, उसका चरित्र कितना महान होता है, उसका सामर्थ्य, सहनशीलता कितनी हद तक, किस लेवल तक जा सकते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। जयदेव जी, ये उनके जीवन का लगभग आधा समय जब चला गया तब की घटना है। ये प्रसिद्ध हो चुके थे अपनी जगह पे, अपने नगर में, अपने गांव में, तो सब जानते थे भगत जी हैं। तो कहीं से आ रहे थे वो कोई कथा वगैरह करके, रात्रि का समय हो जाता है, और रात्रि में जब वो जा रहे होते हैं तो कुछ चार लुटेरे, चार चोर, वो समझ जाते हैं देखकर जयदेव जी कि ये तो चार लुटेरे हैं, तो वो उनका मार्ग रोकते हैं। तो जयदेव जी कहते हैं मुझे जो भी कुछ मिला है आप ये रख लीजिए और मुझे जाने दीजिए। उन्होंने सोचा क्या ही मैं इनसे उलझूं। तो अब वो चोर सोचते हैं, जैसे वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, वो चोर सोचते हैं कि अगर इसने राजा को बता दिया तो ये तो हमको पकड़वा के हमें दंडित करवाएगा। अब वो लोग क्या करते हैं, जयदेव जी को वापस से जाकर के रोकते हैं, और फिर उसके बाद उन्हें बंदी बनाकर उनके दोनों हाथ, दोनों पैर काट देते हैं, और पास में एक सूखा कुआं होता है कोई, वहां डाल देते हैं। आप एक क्षण के लिए ये कल्पना कीजिए, किसी के दोनों हाथ, दोनों पैर काट दिए जाए, मेरे जैसा व्यक्ति होगा तो वही मर जाएगा, पीड़ा से वही मर जाएगा। उस पर भी जयदेव जी वहां कुएं में आर्तनाद से, आर्त पुकार से भजन गा रहे हैं, अपने प्रभु को पुकार रहे हैं। भक्त और किसे ही पुकारेगा, भक्त तो प्रभु को ही पुकारेगा। अब वही संयोगवश उस समय वहां से राजा जा रहा होता है। राजा भी किसी कार्यवश किसी दूसरे क्षेत्र से वहां से लौट रहा होता है, वहां से जा रहा होता है। वो किसी की पुकार सुनता है, कोई भजन सुनता है, तो वो देखता है कि कौन है, सैनिकों को भेजता है, तो देखता है कि एक साधु महात्मा से है कोई, तो वो उनको निकालते हैं। तो कहते हैं अरे महाराज, आपकी ऐसी दुर्दशा किसने करी? तो कहते हैं अरे कुछ मन चले थे। बस वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि कुछ मन चले थे, और उसके पश्चात फिर वो उनको अपने साथ ले जाते हैं। राजा स्वयं रोज गीत गोविंद का पाठ करता था। उसे ये पता था कि ये जयदेव जी द्वारा रचित है, पर वो ये नहीं जानता था कि जयदेव जी कौन है। वो पहचानता नहीं था, मुख से जयदेव जी को पहचानता नहीं था, और जयदेव जी बताते भी नहीं है। मतलब जब वो उन्हें लेकर के जाता है, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए सेवक वगैरह इत्यादि रख दिए जाते हैं, अब वो जयदेव जी उसे सदमार्ग दिखाते हैं,
उसे भक्ति का पाठ पढ़वाते हैं, उससे बहुत अच्छे काम करवाते हैं। राजा से रोज कहते हैं तुम दान दिया करो, तुम मतलब उचित सलाह देते हैं उसे राज्य चलाने के लिए। अब वो राजा ये सब रोज करने लगा तो प्रसिद्ध होने लगा वो। और फिर जयदेव जी एक दिन उसे कहते हैं कि अब तुम कोई एक ऐसा नियम बनाओ कि दान अपनी इच्छा से नहीं, जिसे जितनी आवश्यकता होगी वो उतना ले जाए, तुम अब ये घोषणा करो। अब जयदेव जी को गुरुदेव मान ही लिया था, उसे नाम नहीं पता था, राजा को नाम नहीं पता था। तो वो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए नगर में घोषणा करवा देता है कि जिसे जितना चाहिए वो उतना आके रोज प्रातः इतने से इतने समय तक ले जा सकता है। अब सारे लोग खुश। अब यही खबर उड़ते उड़ते उन 4 चोरों के कान में पड़ जाती है कि राजा रोज ब्राह्मणों को दान देता है और जितना चाहिए उतना देता है। अब वो कहते हैं हमें क्या करना होगा, हमें बस थोड़े से बाल मुंडवा के एक सर पे चोटी रखनी है, ब्राह्मण की वेशभूषा धारण करनी है और हम भी चलते हैं, हमें भी दान मिल जाएगा, हमारे साल भर का पूरा कोटा पूरा हो जाएगा। ये सोच के वो भी चल पड़ते हैं। अब वो जैसे ही अंदर भीतर प्रवेश करते हैं तो राजा के बगल में साइड में उन भगत जी को देख लेते हैं और कहते हैं ये तो वही आदमी है, तो हमारी कंप्लेंट कर देगा, हमारा पूरा पर्दाफाश कर देगा, बता देगा। अब जैसे ही वो वहाँ से मुड़कर जाने को होते हैं इतने में जयदेव जी ने उन्हें देख लिया था। जयदेव जी कहते हैं अरे रुक जाइए गुरु भाई, रुक जाइए। वो उन्हें गुरु भाई कहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, वो कहते हैं गुरु भाई रुक जाइए रुक जाइए। और फिर राजा से कहते हैं ये मेरे गुरु भाई हैं, आप इन सबकी सेवा शुश्रूषा कीजिए। वो राजा से उनके पद प्रक्षालन करवाता है, मतलब उन चारों के पैरों का वंदन, पैरों धुलवाना राजा से करवाता है। और चोर भी सोचते हैं ये करवा क्या रहा है हमारे साथ। फिर कहता है कि आप इनको जितना चाहिए उतना दूना करके दीजिए और ये जहाँ कहते हैं वहाँ पहुँचा करके आइए, मतलब सैनिकों से। राजा भी गुरु आज्ञा का पालन करते हुए ये सब करता है। ठीक है, अब जब सब कुछ हो जाता है, उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा कर कर भोजन इत्यादि, उसके बाद दुगना धन दे करके उन सबको जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर स्थान में पहुँचाया जाता है। तो बीच में जब सैनिक लेकर के जा रहे होते हैं तो सैनिक पूछते हैं कि हमें एक बात बताइए, ये आपके गुरु भाई कहाँ पर थे और इनकी ऐसी दुर्दशा किसने करी। अब यहाँ उन चोरों का आप मन देखिए। वो चोर कहते हैं कि ये हमारे गुरु भाई थे और इन्होंने गुरुदेव के घर में, गुरुदेव के आश्रम में चोरी की थी और गुरुदेव ने इन्हें दंडित किया था कि इसे मृत्यु दंड दे दो। हमने इसे मृत्यु दंड की बजाय इसके हाथ पैर काट के इसको कुएं में डाल दिया था जिससे ये मृत्यु दंड से बच जाए। अब बस इतना कहना था। अब आप सोचिए, जहाँ जयदेव जी ने उनका इतना उपकार किया, उन पर इतनी कृपा करी, वहाँ पर भी ये मूर्ख चोर इस प्रकार इनकी निंदा करते। अब यहाँ प्रकृति यहाँ अब अपना खेल दिखाती है। उसी क्षण वो जहाँ खड़े होते हैं वो चारों चोर, भूमि फट जाती है, भूमि के भीतर वो चारों के चारों उसी क्षण समा जाते हैं। ये दृश्य देखकर सारे सैनिक अचंभित रह जाते हैं। वो जाते हैं, वो वापस जाते हैं, धन लेकर के वापस राजा के पास जाते हैं, राजा को पूरा वृतांत सुनाते हैं। तब राजा उन गुरुदेव के चरणों में गिरता कहता है आप मुझे पूरा सत्य बताइए, क्या घटना है ये। तो तब जयदेव जी कहते हैं कि राजन, तुम जिस गीत गोविंद का पाठ करते हो वो उस गीत गोविंद की रचना जिन जयदेव ने की है वो मैं ही हूँ। तब राजन कहता है कि आपने इससे पहले मुझे बताया क्यों नहीं। तो कहते हैं कोई बात नहीं। फिर वो पूरी घटना बताते हैं कि ऐसा ऐसा था, ये चोर थे, इन्होंने ये सब किया। तो राजा कहता है कि आपने इन्हें दंडित क्यों नहीं करवाया। कहते मैं चाहता था कि इन्हें इनकी जितनी आवश्यकता है ये पूरी हो जाए और ये इस चोरी के इस उपक्रम से बच जाए, ये चोरी ना करे। परंतु अब यहाँ प्रकृति अपना निर्णय करती है। ये है जब भी आप किसी भक्त, संत, भगवंत अथवा किसी सात्विक व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत करते हैं, वो व्यक्ति भले ही उस समय कुछ ना कहे, कुछ ना करे, तब प्रकृति अपना खेल खेलती है, तब प्रकृति दंड देती है। ये पंच महाभूत प्रभु तब वो दंडित करवाते हैं। वो ऐसा दंड होता है कि वो बहुत भयावह होता है। इसलिए अगर आप नोटिस करें, कभी भी कोई भक्त किसी को गाली नहीं देता, किसी का बुरा नहीं कहता, उसके साथ कोई लाख बुरा कर ले वो कुछ नहीं कहता। वो सदैव ये कहते प्रभु सन्मति दे,
प्रभु इसे सन्मार्ग की ओर अग्रसर करे, प्रभु भक्ति दे। क्योंकि एक तो उसने अगर कह भी दिया तो वो भी घटित हो ही जाना है। एक भक्त को ऐसी वाणी प्रभु दे देते हैं। दूसरा, भक्त का हृदय इतना निर्मल हो जाता है कि उसका मन नहीं करता। फिर प्रभु है ना, भक्त के लिए सारे कार्य उसके प्रभु करते हैं। इसलिए एक भक्त अपने प्रभु पर आश्रित होता है पूर्णतः। और उसके पश्चात ही घटना बता रही हूँ। जयदेव जी जैसे ही ये पूरा का पूरा वृतांत कहते हैं, इसके पश्चात पुनः स्वतः ही उनके दोनों हाथ, दोनों बाजू, दोनों पैर अपने आप आ जाते हैं। सब कुछ पूर्ण हो जाता है। तो जब मैंने ये घटना सुनी, इसके पहले के भी उनके जीवन का बहुत सारा वृतांत है, वो सब किसी और वीडियो में बनाऊंगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या था, जाने किस जन्म का कौन सा प्रारब्ध था जो उन्हें मात्र थोड़े समय के लिए ही सही ये कष्ट भोगना था। आप एक बार इस कष्ट की कल्पना कीजिए। दोनों हाथ, दोनों पैर काट दिए जाए और उस पर भी वो भक्त कुछ ना कहे, मुस्कुराए, वो भजन गाए। एक क्षण के लिए भी प्रभु पर संदेह तो छोड़िए, प्रभु से एक शिकायत का एक वाक्य तक नहीं निकलता। ये होती एक भक्त की स्थिति। तो बस आज के लिए मैं वाणी को देती हूँ विराम। आप सबने मुझे इतनी देर तक प्रेम और धैर्य से सुना, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। अगली घटना के लिए, अगली कथा के लिए जय सिया राम। स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए, प्रभु से प्रीति बढ़ाते रहिए और भक्त संत भक्तों के मार्ग का अनुकरण कीजिए। धन्यवाद।